तो हेलो एवरीवन, अभी रात को मैं निकल रहा हूँ टुवर्ड्स भुवनेश्वर कुछ काम से। मैं सोचा कि एक मोटो ब्लॉगिंग बना लेते हैं। मेरे घर से भुवनेश्वर तक का नाइट का व्यू कैसा है और क्या क्या सब चलता रहता है, ठीक है, वो एक कंटेंट भी हो जाएगा। तो इसीलिए मैं सोचा हूँ ब्लॉग कर लेता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे कुछ काम चल रहा है। रास्ता देखे वो एकदम ख़राब है। थोड़ा सा चक्का इधर उधर हुआ तो गिरोगे तो पक्का, क्योंकि यहाँ पे जो मिट्टी का है ना वो गिरा हुआ है। मैं हूँ बालीचंद्रपुर पर पहुँच गया हूँ। मुझे ऐसा लगता है एक दूसरा मेमोरी कार्ड पास में रखना पड़ेगा, क्योंकि मतलब किसी टाइम इमरजेंसी पर अगर आप जब बाहर आते हो आपके पास स्टोरेज ही नहीं होता है वीडियो करने का तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए सोच रहा हूँ और एक मेमोरी कार्ड खरीद लूँ। तो बालीचंद्रपुर का ये रास्ता ना एकदम ख़राब रहता है। मुझे लगता है इस रास्ते को एक बार रिपेयरिंग की ज़रूरत है, ठीक है। पानी जमता रहता है, मार्केट एकदम गंदा लगता है। एक दिन मैं जा रहा हूँ रात को, तो मेरे श्रिया तो नहीं आया है, ठीक है। अरे ये क्या रास्ता में गया है? तो मेरे श्रिया तो नहीं आया है, सुंदरी को लेके आया हूँ, ठीक है। और आज सुंदरी से ही जाएंगे भुवनेश्वर। काफ़ी ख़तरनाक सा टर्निंग है ये। यहाँ पे एक खड्डा भी है और उधर से कौन आ रहा है पता भी नहीं चल रहा है। रात है, लाइट जल रहा है तो पता चल रहा है कि गाड़ी होगा शायद, लेकिन वो एक चक्का या चार चक्का पता नहीं, सॉरी दो चक्का या चार चक्का पता नहीं चलता वीडियो बनाने का। और दूसरा मुद्दा ये है कि अभी बहुत सेंसेशन में चल रहा है न्यूज़। जो बांग्लादेश है वहाँ पे हिंदुओं को अटैक किया जा रहा है, ठीक है। उनके दुकान का और उनके जो व्यवसाय के लिए जो भी प्रतिष्ठान बनाया गया है उनके द्वारा। और सबसे अहम बात है कि हमारा जो इस्कॉन मंदिर है उनको भी तोड़ा गया है। तो ये बहुत बुरा बात है, सबसे पहला मुद्दा। तो इसका रिएक्शन इंडिया में बहुत बुरा पड़ रहा है और बांग्ला लोगों को तो बहुत सहना पड़ेगा, ये बात की तो गारंटी, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। और दूसरा बात यह है जो कलकत्ता में रेप केस हुआ है, तो सबसे पहले मैं इसलिए जस्टिस का दावा करूंगा क्योंकि वो रेप करने के बाद उसका मर्डर किया है, सबसे पहला बात। दूसरा बात यह है कि जिस टाइम चलो गाड़ी में रिजर्व लग गया। तो दूसरा बात यह है कि वो सबसे पहले वो डॉक्टर थी, इसलिए नहीं कि जस्टिस चाहिए, क्योंकि जो कलकत्ता में रेप केस हुआ है वैसे ही उड़ीसा में एससीबी में भी एक रेप केस हुआ है जो एक डॉक्टर ने किया है। तो बात डॉक्टर की नहीं है, बात है इंसानियत की और बात है लड़की की, ठीक है। तो इसीलिए इसको सज़ा देना बहुत ज़रूरी है। जानकारी से पता लगा है शायद वो आउट स्टेट का डॉक्टर है, ठीक है, वो उड़ीसा का भी नहीं है। तो वो क्या है तो वो जो दो लड़कियां थे वो एससीबी का जो दो पीजी स्टूडेंट्स का जो गार्डियन थे, ठीक है, उनके कुछ रिलेटिव्स भी थे। तो जब ये एक घटना है, ये बहुत शर्म आने वाला घटना है। भाई तू एक प्रोफेशन में है, डॉक्टर में, और तू ऐसा कांड कर रहा है, ठीक है, तो इसको तो सज़ा मिलनी चाहिए, ठीक है। ऐसे कोई रीज़न नहीं है माफ़ी देने की। और वो किया गया है, मतलब उस पेशेंट को बुलाया है संडे को आने के लिए, उनका इको या कुछ करने के लिए, इको करने के लिए बुलाता है और उसको एनेस्थेसिया देता है और काम निपट लेता है, ठीक है। तो ये सब पता चलने के बाद मंगलाबाग थाना में इसके बारे में क्लेम किया जाता है। लेकिन बहुत शर्मजनक बात यह है कि इसके ऊपर अभी तक कोई सही तरह के एक्शन लिया नहीं गया है।
ना डॉक्टर की रजिस्ट्रेशन खारिज किया गया है, ना कुछ सही इन्फॉर्मेशन बाहर आ रहा है। कहीं ना कहीं इसको छुपाया जाने की कोशिश भी किया जा रहा है। ठीक है, तो पूरा मुद्दा बाहर नहीं लाया जा रहा है। तो क्या है उसके बारे में तो पता नहीं, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा, तो अभी लॉ को भी चेंज होना चाहिए, साथ में ही लोगों की मानसिकता को भी चेंज होना है। क्योंकि जब उड़ीसा में एक डॉक्टर, जो एक प्रोफेशन में एक डॉक्टर ये कांड कर सकता है, ठीक है, तो बाकियों पे क्या मतलब कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बोलूँ। ठीक है, तो मैं प्रोफेशनली फार्मासिस्ट हूँ। ठीक है, अगर हमारे कोई लड़की फार्मासिस्ट है, अगर वो वहाँ पे ऐसा हालत में रहा तो क्या, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बोलूँ यार। ठीक है, इस बात का सज़ा तो मिलना चाहिए ही चाहिए। इसका मतलब शुरू सालेपुर से हुआ है रास्ता का काम, ख़त्म होता होगा मतलब कुआंपाड़ा तक। ठीक है, वहाँ पे ख़त्म होगा तो सालेपुर के तरफ से रास्ता फिर ख़राब हो जाएगा, फिर वहाँ से काम शुरू होगा। ठीक है, ये कुछ कंट्रैक्टर का ऐसा प्लानिंग है सरकार से पैसा लेने का। ठीक है, बिजनेस है भाई, दिस इज़ बिजनेस। पूरा रोड को देखकर पंचायत का वो सीन याद आ जाता है, रोड है कि या बवासीर है। पर पहुंच गए। चलो, एक्चुअली वहाँ पे रास्ता इतना ज़्यादा ख़राब था, पूरा टाइम वहाँ पे ख़राब हो गया मेरा। और बात है मेरे पास तो सिया नहीं है, सुंदरी है, तो सुंदरी को उतना तेज़ भी नहीं भगा सकते। अहम मुद्दा ये है कि हमारे सोसाइटी की साइकोलॉजी को, मेंटालिटी को चेंज करना ज़रूरी है। क्योंकि जो उड़ीसा में हुआ, तो उड़ीसा में हो गया, एक डॉक्टर ने एक डॉक्टर की जो रिलेटिव्स थे वो दिखाने आए थे, उनके साथ अगर ये हो सकता है तो कौन सेफ है? हॉस्पिटल में अगर ऐसा होता है, क्या हम जिस डॉक्टर को अपने ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं दिखाने के लिए, क्या हम वहाँ पे सेफ फील करेंगे? आप समझे ना, क्योंकि हेल्थ सेक्टर के बारे में ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है। टेस्ट कैसे होता है, कहाँ होता है, क्यों होता है, किस जगह पे होता है, उनको ये सारा चीज़ नहीं मालूम। ये सिर्फ जो मेडिकल लाइन में है उनको मालूम होता है। तो जो यहाँ पे एचसीबी में डॉक्टर ने किया, वो एक प्रोफेशन में है। डॉक्टर एक प्रोफेशन, आप समझ रहे हो, मेडिकल सेक्टर में है वो। इतना घिनौना हरकत कैसे कोई कर सकता है? तुम प्रोफेशन में हो और प्रोफेशन में ऐसे गंदा काम करते हो। प्रोफेशन भगवान के जगह होता है, ठीक है, तो वो वहाँ पे भगवान के द्वार में ही वो कुछ गलत कर रहा है, तो सज़ा तो मिलनी चाहिए ही। हमारा परी का रेप केस देखिए ना, परी एक छोटी बच्ची है, उसका भी रेप हुआ, उसको भी मार दिया गया। छोटी बच्ची है वो यार। ठीक है, कहीं ना कहीं मैं ये दावा करता हूँ कि यार लॉ में चेंजेस होने के साथ साथ सोसाइटी में लोगों की जो साइकोलॉजी है उसको भी चेंजेस करना ज़रूरी है। ସେପଟେ ଦେଇଦେବ ଦେଲେନି ଲାଷ୍ଟ ନନା ପାଖରେ 50 ଟଙ୍କା ମାରିକି ମାନେ ମୋ ପାଖରେ ଏନେ ପଇସା ଦେଇ देख रखिए। तो चलिए, सुंदरी को खाना मिल गया, अभी हम चलते हैं रात की राइड, नाइट राइड पर। नमस्कार। अरे कोई नहीं कौन गोटे कैमेरा मैन है भाई हे से रिकॉर्डिंग फेकॉर्डिंग हो तो पुणी जो हमें ना वायरल है जो नहीं ये हो चुका है।
तो मुझे लगता है सबको खड़ा होना चाहिए और इस मुद्दे को मुद्दा बनाना चाहिए और बेहतरीन से बेहतरीन मुद्दा बनाना चाहिए इस विषय को, ठीक है, और इसका कुछ हल निकलना चाहिए। तो एक हम साइकोलॉजिकली जो बोलते हैं मानसिक तौर से कैसे चेंज कर सकते हैं लोगों का मानसिक चेंजेस, तो इसको बताना है। जैसे ना आप अगर हमारा जो लॉ है, अगर कोई लड़का लड़की से छेड़खानी करता है तो क्या उसके खिलाफ सेक्शंस लग सकते हैं, क्या क्या उसको सफ़र करना पड़ेगा उसको। और एक लड़की अगर लड़के के साथ बदतमीजी करे तो वो किस किस तौर पर जा सकता है, ये दोनों का नॉलेज उनको प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। बाकी सिर्फ लड़कियों को भी नहीं पढ़ाना चाहिए, लड़कों को भी पढ़ाना चाहिए, ठीक है। था सरकार के तरफ से वो था सब पढ़िए और सब बढ़िए, ठीक है। इसमें क्या होता है, ना लड़की की बात उठाया जाता है ना लड़के के बात, दोनों को पढ़ना है, दोनों को बढ़ना है। अगर दोनों बंदे भी अभी तक पढ़े नहीं है, ताकि उनको हमारे जो रूल्स रेगुलेशन है उनके बारे में बताना चाहिए, क्या क्या एक्शन हो सकते हैं आपके खिलाफ। एक लड़की के खिलाफ क्या हो सकता है, एक लड़के के खिलाफ क्या हो सकता है, एक माँ बाप की तरफ क्या हो सकता है और एक बेटे की तरफ भी क्या हो सकता है। वो सारे नॉलेज ज्ञान हर एक बंदे के पास पहुंचना चाहिए, हर एक लोगों के पास पहुंचना चाहिए। तो बेसिक चीज़ ये है, सबसे पहले ये चीज़ों को पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो भाई लोग अभी हम पहुंच गए भुवनेश्वर में और ये रहा वाणी विहार। शायद 9 बज चुका है मुझे लगता है, 9-10 के आसपास हो गया होगा, क्योंकि रास्ता एकदम उतना भीड़ नहीं है, ठीक है, खाली भीड़ हो गया है, बहुत खाली है, नहीं तो यहाँ बहुत भीड़ हुआ करता है। हाँ शायद 9 के बाद हो गया है, 10 बजने के 10 के आसपास हो गया होगा शायद, क्योंकि रोड एकदम खाली है और सब लौट रहे हैं, घर दुकान क्लोज करके लौट रहे हैं। हाँ शुण भाई, जो साइज फाइज करनी आराम कर है साइज कौन देखो ये सब बाहर से बाहर हाँ हाँ। सो रात के अभी 3 बजे अभी हम निकल रहे हैं स्टेशन से, ठीक है। देखते हैं रात के 3 बजे में भुवनेश्वर का वाइब्स क्या है और क्या क्या हमें देखने को मिलता है। रात की 12 बजे का ट्रेन आया, रात के 3 बजे तो पूरा टाइम वहाँ पे बर्बाद हो गया। तो सामने आप देख रहे हैं चलवर्थ जाती होटल, ठीक है। तो पूरा सुनसान है एकदम, यहीं से ही मास्टर कैंटीन से ही सुनसान है। और देखते हैं आगे भाई पूरा शांत परिवेश है, मतलब सुबह होते ही जितना शोर शराबा होता है उतना नहीं है अभी, तो एकदम शांत है, ठीक है। तो आपको काफ़ी अच्छा लगा मुझे लगता है इस टाइम रात के 3 बजे। लाइट्स आप देख रहे हैं, ये है राम मंदिर का, और अभी राम मंदिर क्लोज है, ठीक है। और सामने पुलिस व्यान है, सो गया ये जहाँ हो गया आसमां। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि गाड़ी का लाइट का ज़रूरत पड़ेगा क्योंकि उतना ज़्यादा लोग है नहीं और चारों तरफ लाइट ही लाइट है। रास्ता भी मुझे विजिबल हो रहा है, आपको विजिबल हो रहा है कि नहीं मुझे पता नहीं चलो फिर भी मैं लगा देता हूँ, ठीक है। तो हम पहुंच गए वाणी विहार में। यार एक बात बताओ, ऐसा भाई तो आपको लगता है ये भुवनेश्वर होगा? एकदम शांत है, सुनसान, ना एक गाड़ी है ना कुछ है,
ठीक है। और गाड़ी कहीं मतलब 1-2 उससे ज़्यादा नहीं। तो ड्राइवर मतलब खड़े हुए हैं। तो पूरा शांत से भाई अगर सुपर बाइक होता ना मेरे पास, ठीक है, इस टाइम में मैं इतना मतलब तेज चलता भाई पूछो ही मत। और ये टाइम में सुपर बाइक चलाने का मज़ा ही कुछ और होगा। ठीक, इसमें भी आप देखिए, इसमें भी ट्रेन का चक्कर जा रहा है। और इसमें खाने पीने का सामान, वेजिटेबल। मेरे को पता चला कि मतलब आज जब मैं जा रहा था भुवनेश्वर तो देखा कि शायद मीना बाज़ार है, लगा है, ठीक है। तो एक बार अंदर घुस के देखते हैं अब रात को मतलब सुबह सुबह मीना बाज़ार का हाल क्या होता है। ये देखो, तो ये मार्केट के अंदर दुकान था, सब का हाल देखे ऐसा है, ठीक है। और पीछे देखते हैं मीना बाज़ार का हालत। ओह, सब कुछ बंद है। अरे काफ़ी तेज़ बारिश हुआ है शायद, ठीक है। देखो हालत एकदम टाइट, लेकिन दुकान वुकान मतलब सब कुछ लगा हुआ है, तो काफ़ी तेज़। यहाँ पे पानी जम गया है। देखिए बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है आँखों में, क्योंकि इतना ज़्यादा जो कीड़े मेरे आँखों में कभी नहीं आए थे। मैं हमेशा चश्मा पहनता हूँ और गाड़ी चलाते वक्त तो ऐसे ही मैं चश्मा पहनता हूँ। आज इतना दिक्कत हो रहा है, आँखें दर्द करने लगा है। अरे यार बहुत दिक्कत हो गया है, बहुत दर्द हो रहा है। मुझे लगता है आज के ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि मैं घर के पास भी आ गया हूँ और हम पूरे रात भर भुवनेश्वर घूमे और आपको भी पूरा नाइट का वाइब्स दिखाया भुवनेश्वर का टुवर्ड्स मेरे घर से। तो आप और बहुत दर्द भी हुआ आँखों में, बहुत मतलब कीड़े भी गए। आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और आगे ही आपको बहुत नेचुरल प्लेसेस में मैं लेके जाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।